तो हम कहेंगे आप पहले वाला जो गड़बड़ किया था, आपने हट गया था अपना पत्नियां को किया, तो कोई काम किया है? वो सब हट गया तो अपना पत्नी को फिर बनवा दिया, तो ये सब तो शुरू में हुआ था। तो क्या हुआ था पद, कहीं कुछ काम नहीं हुआ था। तो हम कहेंगे आप पहले वाला जो गड़बड़ किया था, आपने हट गया था अपना पत्नियां को किया, तो कोई काम किया है? वो सब एक जगह का कोई काम नहीं किया। इसलिए याद रखिएगा, कहीं मत रखिए। और यहां पर एक एक काम हो रहा है और केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा है, तो सब मिलकर के खूब आगे बढ़िएगा और बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। और राज्य सरकार की तरफ से किसी को इधर उधर किया जाता, सबको मदद किया जाता है। अब आप जान लीजिए कि आफ्टर ऑल जो भी हुआ था, हम लोगों की सरकार तो बनी थी बहुत पहले ही 24 नवंबर 2005 को, और तब से लगातार जारी है 4 राउंड, फिर 5वां राउंड शुरू हो गया है। तो 5 को पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी। अब तब से राज्य में कानून का राज है, हम लगातार विकास के काम में लगे हुए। याद है ना कि जो हम लोग जब से आए थे और उसके पहले क्या हाल था, पहले क्या स्थिति थी, बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। हम लोगों के पहले वाले जो लोग थे, और उन लोगों को मौका मिला था, एक बार 7 बार में हट गया तो अपना पत्नी को फिर बनवा दिया। तो ये सब तो शुरू में हुआ था। तो क्या हुआ था पद, कहीं कुछ काम नहीं हुआ था। सब जगह समझ लीजिए कि लोग शाम के बाद घर के बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, और जो थी उनका बुरा हाल था। और बिजली बहुत कम जगह थी। ये पहले उनका बुरा हाल था, लेकिन उसके बाद से हम लोगों ने शुरू किया, तो सब जगह लोगों के हित में काम हुआ। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, हम लोगों ने तो शुरू में ही कराया, उसका तो कोई उपाय पहले वाले नहीं करते थे। और उन लोगों को देखा, वो लोग जहाँ पर बेचारा लगाता था, जिसका अंतिम जिसका होता था, डेथ होता था, और उसमें उसको डालता था, और उसके लिए भी उसको बहुत प्रॉब्लम था। तो हम लोगों ने जब आ गए तो 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू कर दी गई, और इसको करते हुए कुछ दिनों में वो ठीक हुआ। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। अब फिर एक बार हम लोग बाद में भी 2016 में भी वो देखा था हिंदू मंदिरों का। अब इन लोगों का तो आते थे घेराबंदी, तो उसमें इधर उधर कुछ कर लेता था, वो जो करने था, तो उसमें तो 60 वर्ष के पुराने थे। अब इसके लिए हम लोगों ने 2016 के बाद सबको ठीक कर दिया। सारे सभी करते हुए पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। अब जिसमें चोरी आदि की घटनाएं अब नहीं होती है, सब ठीक हो गया। अब इसके अलावे आप जान लीजिए कि जब हम लोग शुरू में आए, जैसे ही आए, तो हम लोगों ने तो शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सबका करवाना शुरू किया। अब हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले। नियोजित शिक्षकों के बारे में हमको बराबर कह रहा था कि क्या करना, हम कहना आप लोग कर लीजिए। तो इन लोगों ने तो इसको 3,68,000 कर लिया था। अब सब कुछ को उसके बाद हमने फिर 2023 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा और बीपीएससी के माध्यम से हम लोगों ने एक काम शुरू किया, उसी समय तुरंत करा दिया। तो उसके लिए 2,58,000 और उसके अलावे सरकारी शिक्षकों की बहाली हो गई। और जब ये करवा रहे थे तो पहले वाले जितने पहले थे, यहाँ उसी में से कुछ लोग इसमें शामिल हो गए थे। तो उसी के चलते उन लोगों का तो 3 लाख था, 68,000, तो उसी में से 28,976 इसी में आ गए थे।
तो उसमें भी आ गए। बाद में हमने तय किया कि भाई इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग में और बीपीएससी में आने की इन लोगों की ज़रूरत नहीं है। इन लोगों के लिए एक मामूली सी परीक्षा लेकर के इनको कर देंगे। तो उसी के लिए हम लोगों ने 5 मौके तय किए और उसमें से 4 हो चुका है 4 परिवारों के, और उसी में से उन लोगों में से 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए हैं, अब सब कुछ आ गए हैं। अब बचा हुआ मात्र 73,000 है। तो उसी के लिए एक मौके और दिया जा रहा है, जो भी उसमें से आ जाएगा आ जाएगा। लेकिन अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या जो पहले थी और अब थी मिला करके 5 लाख हो गया है 24,000। और उसके अलावे जो आपको बता ही रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार किया गया है, बहुत तरह से काम किया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी पहले, तो बाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रतिमा, अब पहले वाला जो था तो पहले से ठीक नहीं था। तो पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रतिमा मात्र रहते थे लोग 39 मरीज ही होते थे, 39। और उसके लिए जब भी कोई जाता था इसके लिए, तो उसमें 1 या 2 मरीज एक दिन में आते थे। तो हमको लगा कि पहले देख रहे थे बहुत खराब है, इतना क्यों नहीं, सब बाकी जगह के लोग जिसको भी लगेगा कि कुछ गड़बड़ी है उसको हम ठीक करेंगे तो वो करता। तो उस समय उसमें नहीं हो रहा था। तो हम लोगों ने 2006 में ही अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। ये सब होने लगा बाद में, उसके बाद ही, जो पहले नहीं था। आप सोचिए ना, 29 मरीज था, अब 1 या 2 एक जगह आता था। अब उसके बाद हम लोगों ने तुरंत बढ़ा दिया, अब 11,600। तो इसीलिए अब लोगों को जो भी चाहता वहाँ पर इलाज के लिए जाता है। और पहले तो क्या था, मात्र जो थे 6 मेडिकल कॉलेज थे। आई तो कोई पहले ये इन लोगों की जो सरकार थी उसका नहीं, उसके पहले से था, ये लोग तो कुछ नहीं बनाया। तो हमको लगा कि नहीं भाई, इसकी संख्या तो बढ़नी चाहिए। तो हम लोगों ने शुरू कर दिया। तो शुरू में तो 12,000 हो गया है और 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। वो भी अब बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, शीघ्र पूरा किया जाएगा। ये सब काम कर रहे हैं हम लोग।